अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। बेटा ऐसा जीवन बना लीजिए कि पढ़ाई के संग ही इतना प्रेम कर लीजिए पढ़ाई से कि बताया नहीं कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, सफलता पक्का एकदम मिलेगी। जिससे आप अधिक प्रेम कर लेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन को कराते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम में आने वाले जो इससे 20 क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि इसमें 19 से लेकर 24 तक जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन पूछे गए थे उस सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने लिया है और 1 से 100 तक क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराने के लिए कहा था, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है। आज के वीडियो में 51 से लेकर 100 क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन क्या है 51 नंबर, तो आइए देखते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। ये एग्ज़ाम देने से अगर आप 1 घंटा पहले देख लेते हैं तो बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्ज़ाम में बड़े आसान तरीके से पेपर में छाप के आएंगे 20 नंबर जो आपके बहुविकल्पी आते हैं। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं क्या है। तो देखिए आपका जो 51 नंबर है वो कह रहा है विकारी पद नहीं है। ज़रा सोचिए कौन सा नहीं है। गाय नहीं है, सभा नहीं है, प्रतिदिन नहीं है, रमेश नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन होगा पहले अपने आप को जांच करिए, उसके बाद तो हम बताएंगे सीधा आपके दिमाग में बैठाएंगे। तो पहले अपने आप को जांच करना है। चलिए अब हम बता देते हैं आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, कौन, सी। ठीक है, तो ये प्रतिदिन हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 51 नंबर हो गया। अब चलते हैं 52 नंबर पर। किस पर? 52 नंबर। तो 52 नंबर सर हमारा क्या कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव। जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए आपका कौन सा होगा। क्रोध, शोक, हास, भय, क्या होगा? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, आपका हो जाएगा शोक। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका 53 नंबर है क्या कह रहा है? तो 53 नंबर हमारा कह रहा है सर, क्या कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार बताइए। क्या है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार। जल्दी से बताइए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। क्या सही हो जाएगा? सी सही। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो 53 हो गया, ऐसे आपको पहचानना ही है। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 54 और 55 है, इसका दर्शन हम कराएंगे अगले पीडीएफ में। इस पीडीएफ में ये नहीं है, तो आपको देखना है। मैं आप लोग को 54 बता देता हूँ कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है 24 मात्राएं होती। कितनी होती हैं आप बता सकते हैं? कितनी? 24। ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं 24। ठीक, अब चलते हैं। अब हम आप लोग को 56 वाला बता देते हैं, अगले पीडीएफ में बताएंगे 54 और 55 के बारे में विस्तार से। ठीक है, 56 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि नील कमल में प्रयुक्त समास है कौन सा? कर्मधारय है, या आपका दुख समास है, या बहुव्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है। जल्दी से आप लोग बताइए। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भैया ए सही, कर्मधारय। ठीक है, तो आपका ये 56 नंबर हो गया। अब चलते हैं कौन से ऑप्शन पर? अब चलते हैं अगले पीडीएफ पर। कौन से पीडीएफ पर? अगले पीडीएफ नंबर 2। तो इसमें देखते हैं क्या आपका पहले में क्या कह रहा था कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आप जान पाए कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। कितनी? 24। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए से। ठीक है, अब चलते हैं जो 55 नंबर हमारा कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभ्यागत
शब्द में उपसर्ग है। जल्दी से आप लोग बताएं कौन सा होगा। ये देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अन होगा, अप होगा, अभ्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी अब सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 57 नंबर आपका देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि योगी शब्द के तद्भव होगा। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो आपको तुरंत बता देना है बिना डरे हुए, ऑप्शन ए जोगी होगा। क्या होगा? जोगी, ठीक है। अब 58 नंबर पर बात करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, तुरंत बताइए। तो आप कह सकते हैं सर कितने होते हैं, 3 होते हैं। जल्दी से बताइए। तो आ जान पाए ना कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। कहाँ चलते हैं? आगे। आगे हमारा क्या है? तो आगे इस पीडीएफ में नहीं है, अगले पीडीएफ में चलते हैं। पीडीएफ नंबर 3 में चलते हैं। पीडीएफ नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है? 59। देखिए, भाववाच्य में प्रधानता होती है किसकी? कर्ता की होती है, कर्म की होती है, क्रिया की होती है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप लोग। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, इनमें से कोई नहीं। बहुत विद्यार्थी कह सकते हैं कि सर क्रिया हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, आप लोग को ध्यान रखना है। अगर हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम तो बता रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया 59। अब 60 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो 60 नंबर हमारा कह रहा है कि अविकारी शब्द है। जल्दी से बताइए, इंद्र है, गाय है, या आपका यथासंभव है, या आप है। जल्दी बताइए। तो आपको फटाक से बता देना है ऑप्शन सी यथासंभव हो गया। अब देखिए 61 नंबर हमारा क्या कह रहा है। तो 61 नंबर हमारा कह रहा है कि रघुनंदन एक प्रेम परी है, तुम बिन जाते बहुत दिन बीते, उपयुक्त पंक्तियों में उपयुक्त रस है। क्या है जल्दी से बताइए आप लोग, क्या हो सकता है, कौन सा रस हो सकता है बताइए। प्रेम है इसमें, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो वीर रस है, हास रस है, करुण रस है, रौद्र रस है। जल्दी से बताइए। तो आपको हंसने का तो दिखाई नहीं दे रहा है, ना वीर का दिखाई दे रहा है कि कोई लड़ाई हो रही हो, रौद्र मतलब क्रोध का भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ बहुत दिन बीत गया है, कोई दुखी है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन आपका जो होगा वो सही क्या हो जाएगा जल्दी से। तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यार है, और क्वेश्चन हमारा 62 है। तो क्या कह रहा है कि सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप बताएंगे क्या होती हैं, 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, या 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, या 11 मात्राएं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो मैं आप लोग को बताया दे रहा हूँ, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11 मात्राएं, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 63 नंबर हमारा क्या कह रहा है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। आपका ऑप्शन सु हो जाएगा, सा हो जाएगा, सुग हो जाएगा, गम हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, सु, ठीक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 64 नंबर है वो क्या कह रहा है। तो 64 नंबर हमारा कह रहा है कि सर ये बताइए 9 रत्नों में से समास है। तो यहाँ भी आपको देखना है, यहाँ हमारा ऑप्शन अभी इसमें नहीं दे रखा है, तो आगे दे रखा है, चलिए वहाँ देखेंगे। लेकिन यहाँ 66 नंबर को हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं कितने, 4, 8, या आपका है, जल्दी से बताइए, 4, 8 या आपका 2 है। तो जल्दी से आपको बताना है। तो आप कह सकते हैं कि सर हमारा जो ऑप्शन होगा वो 8 होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप जान पा रहे हैं कि सीख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़, तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और ऐसी चीज़ को सीखते रहें, बस दिमाग में आ जाएगा, एक बार देख लोगे
वहाँ मिलेगा, तुरंत ही छाप दोगे। तो वीडियो को क्या करना देना है, लाइक कर देना है और डरना बिल्कुल नहीं। ये सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें केवल एक बार आप पढ़ जाओ, बस हो जाएगा। मैंने कहा नहीं कि पेपर देने से 1 घंटा पहले अगर आपने देख लिया तो हो गया काम और आसानी से कर जाओगे, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगले पीडीएफ में हम चलते हैं, ठीक है। वहाँ हम 64 के बारे में देखते हैं। तो हमारे 4 हो गया, अब 5 हुए। देखिए तो हमारा, देखिए 5वां जो हमारा है क्या है। तो 64 हमारा क्या कह रहा था, आप लोग को पता है ना। 64 हमारा कह रहा था भैया, क्या कह रहा था, तो कह रहा था कि 9 रत्नों में समास है। आप लोग जानते ही हो, अभी देखे हैं अगले पीडीएफ में। अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं यहाँ से। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। हमारा 64 नंबर क्या कह रहा था, 9 रत्नों में समास है, ठीक। तो हम बता देते हैं कौन सा समास है, जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान ही देना है केवल, कौन सा समास है 9 रत्नों में से, जल्दी से बताइए। कर्मधारय है कि द्विगु समास है, बहुवीर समास है या द्वंद्व समास है, जल्दी से बताइए। तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो समास है वो द्वंद्व समास, ठीक। बहुत ही सिंपल है, याद रखना। क्या याद रखना है, 9 रत्न में जब समास पूछेगा तो आप कहेंगे कि द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास। अब देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी से ध्यान दें, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है पृथ्वी, धरा, वसुधा या प्रसून। तो क्या बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। तो हम बताएंगे कि सर ऑप्शन हमारा जो होगा डी से ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके मतलब फूल होता है। हो गया। अब देखिए 67 नंबर हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो हमारा 67 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। तो 67 नंबर कह रहा है कि कृतवाच्य में प्रधानता होती है, किसमें, क्रिया में, विशेषण की या कर्ता की या कर्म की। तो तुरंत ही कृतवाच्य में प्रधानता होती है, आप बता सकते हैं। क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी, कर्ता की, ठीक है। किसकी, कर्ता की, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 68 है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं, अविकारी पद कहलाते हैं, प्रत्यय पद कहलाते हैं, अव्यय पद कहलाते हैं। जल्दी से आप लोग बताएं ऑप्शन में। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, जल्दी से बताइए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही ए, ठीक है। अलग अलग रूप वाले वाक्यों में मिलते हैं, ये बात ध्यान रखें। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं। ये आपका 68 नंबर हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि पुनि पुनि मुनि उकसाहि अकुलाहि, जब उसे दसहा हरि गुण मुसिकाहि। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, वीर रस है, हास रस है, करुण रस है, वात्सल्य रस है। जल्दी से बताइए तो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ मुस्कान है, यानी आपको समझ लेना है कि यहाँ कुछ हंसने वाली बात हो रही है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, हास रस। क्या हो जाएगा, हास रस, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा हास रस। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो 70 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह कि आहुति सी गिर पड़ चिंता पर चमक उठी ज्वाला सी। यानी इसमें उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है या श्लेष अलंकार है या रूपक अलंकार है, जल्दी से बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा भैया कौन सा सही, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अब चलते हैं हम किधर, तो अब चलते हैं अगले पीडीएफ में, पीडीएफ 7वें में, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हमारा 71 नंबर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो 71 नंबर कह रहा है, तो कह रहा है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है। चौपाई होता है, रोला होता है, सोठा होता है या वर्वे होता है। क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन हमारा सी सही होता है, सोठा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं
72 नंबर की ओर। तो 72 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि अनुरूप शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनु का हुआ है, या आ का हुआ है, या अप का हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा, जल्दी से बताइए। तो आपको ऑप्शन बताना है ए। कौन सा हो जाएगा, ए। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया करो, ठीक है। आपका जो अनुरूप शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो अन हुआ है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए 72 नंबर हो गया। 73 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि रामकृष्ण, रामकृष्ण में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि डंडी लगी होगी तुरंत पहचान लेना है सर, क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 74 नंबर की ओर। 74 नंबर हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो 74 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायु, समीर, बयार क्या पर्यायवाची है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, सूर्य के, तारा के, तारों के, हवा के, बादलों, बादल के, ठीक है। जल्दी से बताइए ऑप्शन आपका कौन सा होगा सही। तो आप कह सकते हैं कि सर सी सही होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आपका बड़े ही शानदार तरीके से हो गया। चलिए 74 नंबर इस पीडीएफ में था, अब पीडीएफ नंबर 8 पर चलते हैं, क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 74 नंबर हो गया, ये 75 नंबर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 1 सेकंड में। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें हम साधारण वाक्य नहीं कह सकते, ना प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं, संदेहात्मक वाक्य कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर हो गया। 76 नंबर क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है, सर क्या कह रहा है जरा बताइए। कह रहा है 76 में मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का क्रम वाच्य में परिवर्तित वाक्य है। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए 1 सेकंड में बताइए क्या होगा। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए, यानी पैसिव वॉइस बनाइए। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, या मुझे पत्र लिखना है, या मैं पत्र लिख रहा हूँ, या मुझे पत्र लिखना था। तो जल्दी से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल था, ऑप्शन आपका ए हो गया सही, ठीक है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो चलिए ये पीडीएफ भी हमारा समाप्त हो गया। अब 9 वाले पीडीएफ पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। प्रतिदिन, आसपास, या बहुत, या स्वयं। जल्दी से बताइए आपका क्या हो जाएगा। तो स्थानवाचक जब कहेगा तो आपको बताना है सीधा सीधा आसपास। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो हमारा 78 नंबर है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पीपर पात सरस मन डोला में अलंकार है। तो जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ हम कह सकते हैं कि श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ए सही है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नंबर देखते हैं। 79 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोला छंद में कुल चरण होते हैं। जल्दी से बताइए रोला छंद में कुल चरण होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, या 3 होते हैं, या 5 होते हैं। जल्दी से बताइए आपके कितने होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 79 था वो हो गया। अब 80 क्वेश्चन नंबर पर। तो 80 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है गमन, बी ऑप्शन है अंक, सी ऑप्शन है मान, और डी ऑप्शन आपका बड़ा आ है, यानी आ कह सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए जल्दी से आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तुरंत बताइए, हम बता दे रहे हैं आपको। तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही, बड़ा, ठीक है। चलिए 80 नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं 81 नंबर, यानी इस पीडीएफ में केवल इतना ही था। अब 10वां पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, 10 नंबर स्टार्ट करते हैं।
जो 100 PDF है उसका जो 81 नंबर क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं। बताइए क्या होगा। 81 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही सब आता है जो आप देखे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है और आप सोचिए, बाद में आप कमेंट में बताइए कि आपने कितना आपको आता था, कितना आपने किया है। ठीक है, तो देखिए आपका जो 81 नंबर है वो क्या कह रहा है कि भलाई में प्रत्यय है। भला है, ई है, या आपका आई है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन में बताना है बी ऑप्शन सही, छोटी ई है। ठीक है, हो गया 81 नंबर। अब 82 नंबर ज़रा देख लीजिए। तो 82 नंबर भी आसान है। बताइए सर क्या होगा। क्या कह रहा है कि नील अंबर में कौन सा समास है। कर्मधारय है, या द्विगु समास है, या बहुवीर्य समास है, या द्वंद्व समास है। जल्दी से आपको ऑप्शन बताना है। तो आप कह सकते हैं कि सर कर्मधारय है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं, तो जो 83 क्वेश्चन नंबर है वो क्या कह रहा है कि आम का तद्भव। आम का जो 83 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आम का तत्सम रूप है। तो आप ऑप्शन में बताइए जल्दी से। तो आप कह सकते हैं कि अमरा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अमरा। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 84 है, क्या है 84, जल्दी ध्यान से देखिए। तो 84 नंबर है वो क्या कह रहा है। तो वो हमारा कह रहा है कि कृतवाच्य में प्रधानता होती है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग आसानी से बता लेंगे उम्मीद है। तो आप कहेंगे कि सर ए सही है, कर्ता की। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं 85 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। जल्दी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताएं, कमेंट में बताइए। तो आपको ऑप्शन सी बताना है, सी सही है आपका, वाह। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। 86 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो भैया आज जान लो कि रस के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 4। अब चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या कह रहा है कि पायो जी मैं राम रतन धन पायो। पंक्ति में कौन सा अभी इसके आगे थोड़ा क्वेश्चन अगले पीढ़ी में मिलेगा। 88 नंबर तब तक देखते हैं। उठा छंद के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 12 होती हैं, 13 होती हैं, या 11 होती हैं, या 16 होती हैं। जल्दी आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 11। कितनी होती हैं, 11। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यही तो था हमारा था कि पायो जी में तो राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको सिंपल बता देना है सर क्या होगा। तो आपको बता देना है क्या होगा, जानते हो, आपको रूपक अलंकार क्या बता देना है, रूपक अलंकार। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए 89, निर्दय। निर्दय शब्द में उपसर्ग है। जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी सही हो जाएगा, निर। ठीक है, अब चलते हैं, ये PDF हमारा हो गया। अब चलते हैं 12 हो गया, 13 नंबर। 13 नंबर हमारा क्या कह रहा है। तो 13 नंबर में हमारा 90 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए भैया। नील गाय में कौन सा समास है, तुरंत बताना है आपको। तो आपको बताना है कि कर्मधारय समास। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 91 जो नंबर है उसको भी देख लेते हैं। खेत का तत्सम रूप होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर क्षेत्र होगा। ठीक है, हो गया सिंपल, ये सब बात आप लोग जानते हैं बहुत। चलिए 92 क्या कह रहा है। 92 हमारा क्या रहा है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 हो गया। अगले PDF में हम बात करते हैं। तो हमारा अगला PDF क्या है, कह रहा है 53 नंबर। क्या कह रहा है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, जल्दी से बताइए। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, ऑप्शन आपको बताना है। 2, 4, 3, 8। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन सी 94। 94 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर
अविकारी पद को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? क्या है? अविकारी पद को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। जल्दी बताइए, क्या, किससे? तुरंत बताइए। तो आप कह सकते हैं सर कि ऑप्शन जो हमारा होगा बी सही होगा, अव्यय पद। ठीक है, अव्यय पद, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो 95 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कीर्ति जो है कंकाल के लेखक हैं, कौन? तो आपको बताना है कि हमारा जो कंकाल के लेखक हैं वो हमारे हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल था, 95 तक हो गया। अब चलते हैं 96। किस पर? 96 हमारा कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो इसमें नहीं है। अगले पीडीएफ में हम चलते हैं। 96 था, वो क्या कह रहा था जरा ध्यान से देखिए। तो कह रहा था कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, कौन? जल्दी से बताइए, पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक हैं कौन? तो आपको ऑप्शन दे रखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यशपाल जी हैं, या राजेंद्र यादव जी हैं। जल्दी से बताइए कौन है। तो आपको ऑप्शन मिल ही चुका है, अब आपको टिक लगाना है। तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। अब 97 देखिए, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जल्दी से बताइए, भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं, या आपके भगवती चरण वर्मा जी हैं, यशपाल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जल्दी से आपको ऑप्शन बताना है सी, भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, ये 97 आपका हो गया सही, कोई समस्या। अब चलते हैं 98 पर। 98 हमारा क्या कह रहा है? 98 जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, या कहानी, या उपन्यास? जल्दी से बताइए आपको क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सर कहेंगे कि हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, उपन्यास। क्या हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, उपन्यास। ठीक है। अब चलते हैं 99। तो 99 हमारा क्या कह रहा है? तो 99 हमारा कह रहा है कि गंग लहरी रचना है पद्माकर की, या बिहारी की, या भूषण की, या मतिराम की? जल्दी से बताइए 99 का ऑप्शन। तो आप कह सकते हैं पद्माकर। किसका है? पद्माकर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? राइट। ठीक है। अब इस प्रकार से आपका ये 99 समाप्त हो गया है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो में आपको सीखने को मिला है और ये अगर आपको एक एक बातें ध्यान में आई है, दिमाग में आई है, तो आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट, मैंने बहुत ही क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ढूंढा है। ठीक है। ये 100 नंबर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा सर। तो 100 नंबर जो हमारा है, बिहारी किस युग के कवि थे? आधुनिक काल, या रीत काल, या भक्त काल, या आधुनिक काल? ये 2 बार हो गया, यानी आपको 3 ऑप्शन मिला है, इसमें से बताना है। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।